नमस्कार दोस्तों, पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज में आपका स्वागत है। मैं आकाश कुमार आज आपके लिए लेकर आया हूं एक और नई वीडियो, जिसमें हम बात करेंगे भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 5 दुष्प्रेरण के विषय के बारे में, जो धारा 106 से लेकर धारा 107 से लेकर धारा 120 तक विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। पिछली वीडियो में हम लोगों ने धारा 107 से लेकर धारा 108 का तक पूरा विस्तार पूर्वक जाना था। उसी के क्रम में आगे बढ़ते हुए हम अपनी दूसरी वीडियो जो दुष्प्रेरण के बारे में है बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। धारा 109 दुष्प्रेरण का दंड। यदि दुष्प्रेरित कार्य उसके परिणाम स्वरूप किया जाए और जहाँ की उसके दंड के लिए कोई अभिव्यक्त अब उपबंध नहीं है, जो कोई किसी अपराध का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित कार्य दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया जाता है और ऐसे दुष्प्रेरण के दंड के लिए इस संहिता द्वारा कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं किया गया है, तो वह उस दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है। स्पष्टीकरण: कोई कार्य या अपराध दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप किया गया तब कहा जाता है जब वह उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या उस षड्यंत्र के अनुसरण में या उस सहायता से किया जाता है जिससे दुष्प्रेरण घटित होता है। दृष्टांत: पॉइंट नंबर का कहता है, खा को जो एक लोक सेवक है, का के पदीय कृत्यों के प्रयोग में का पर कुछ अनुग्रह दिखाने के लिए इनाम के रूप में का रिश्वत की प्रस्थापना करता है, खा वह रिश्वत प्रतिग्रहित कर लेता है। का ने धारा 161 में परिभाषित अपराध का दुष्प्रेरण किया है। पॉइंट नंबर खा कहता है, खा को मिथ्या साक्ष्य देने के लिए का उकसाता है, खा उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप वह अपराध करता है, का उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और उसी दंड से दंडनीय है जिससे खा है। गा कहता है, या को विष देने का षड्यंत्र का और खा रचते हैं, का उस षड्यंत्र के अनुसरण में विष देने के लिए खा उस षड्यंत्र के अनुसरण में वह विष का की अनुपस्थिति में या को देता है और उसके द्वारा या की मृत्यु कारित कर देता है। यहाँ खा हत्या का दोषी है, का षड्यंत्र द्वारा उस अपराध के दुष्प्रेरण का दोषी है और वह हत्या के लिए दंड से दंडनीय है। धारा 110 कहती है, दुष्प्रेरण का दंड। यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति दुष्प्रेरक के आशय से भिन्न आशय के कार्य करता है, जो कोई किसी अपराध के किए जाने का दुष्प्रेरण करता है, यदि दुष्प्रेरित व्यक्ति ने दुष्प्रेरक के आशय या ज्ञान से भिन्न आशय या ज्ञान से वह कार्य किया हो, तो वह उसी दंड से दंडित किया जाएगा जो उस अपराध के लिए उपबंधित है, जो किया जाता यदि वह कार्य दुष्प्रेरक के ही आशय या ज्ञान से, ना कि किसी अन्य आशय या ज्ञान से किया जाता है। धारा 111 कहता है, दुष्प्रेरक का दायित्व जब एक कार्य का दुष्प्रेरण किया गया है और उससे भिन्न कार्य किया गया है, जबकि किसी एक कार्य का दुष्प्रेरण किया जाता है और कोई भिन्न कार्य किया जाता है, तब दुष्प्रेरक उस किए गए कार्य के लिए उसी प्रकार से और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने सीधे उसी कार्य का दुष्प्रेरण किया हो। परंतु यह तब जबकि किया गया कार्य दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम था और उस उकसाहट के असर के अधीन या उस सहायता से या उस षड्यंत्र के अनुसरण में किया गया था जिससे वह दुष्प्रेरण घटित होता है। दृष्टांत: का एक शिशु को या के भोजन में विष डालने के लिए का उकसाता है और उस प्रयोजन से उसे विष परिदत्त करता है। वह शिशु उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप भूल से माँ के भोजन में जो या के भोजन के पास रखा हुआ है विष डाल देता है। यहाँ यदि वह शिशु का के उकसाने के असर के अधीन उस कार्य को कर रहा था और किया गया कार्य
उन परिस्थितियों में उस दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम है, तो का उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने उस शिशु को माँ के भोजन में विष डालने के लिए उकसाया हो। पॉइंट नंबर ख कहता है का को या का ग्रह जलाने के लिए का उकसाता है, खा उस ग्रह को आग लगा देता है और उसी समय वहाँ संपत्ति की चोरी करता है। का यद्यपि ग्रह को जलाने के दुष्प्रेरण का दोषी है किंतु चोरी के दुष्प्रेरण का दोषी नहीं है, क्योंकि वह चोरी एक अलग कार्य थी और उस उस ग्रह के जलाने का अधिसंभाव्य परिणाम नहीं थी। खा और गा को बसे हुए ग्रह में अर्धरात्रि में लूट के प्रयोजन से भेदन करने के लिए का उकसाता है और उनको उस प्रयोजन के लिए आयुध देता है। का, खा और गा वह ग्रह भेदन करते हैं और या द्वारा जो निवासियों में से एक है प्रतिरोध किए जाने पर या की हत्या कर देते हैं। यहाँ यदि वह हत्या उस दुष्प्रेरण का अधिसंभाव्य परिणाम थी तो का हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है। धारा 112 दुष्प्रेरक कब दुष्प्रेरित कार्य के लिए और किए गए कार्य के लिए आकलित दंड से दंडनीय है यदि वह कार्य जिसके लिए दुष्प्रेरक अंतिम पूर्वगामी धारा के अनुसार दायित्व के अधीन है दुष्प्रेरित कार्य के अतिरिक्त किया जाता है और वह कोई सुभिन्न अपराध गठित करता है तो दुष्प्रेरक उन अपराधों में से हर एक के लिए दंडनीय है। दृष्टांत खा को एक लोक सेवक द्वारा किए गए कर स्तंभ को बलपूर्वक प्रतिरोध करने के लिए का उकसाता है। खा परिणाम स्वरूप उस कर स्तंभ का प्रतिरोध करता है। प्रतिरोध करने में खा कर स्तंभ का निष्पादन करने वाले ऑफिसर को स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करता है। खा ने कर स्तंभ का प्रतिरोध करने और स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करने के दो अपराध किए हैं, इसीलिए खा दोनों अपराधों के लिए दंडनीय है। और यदि का यह संभाव्य जानता था कि उस कर स्तंभ का प्रतिरोध करने में खा स्वेच्छा घोर उपाधि कारित करेगा तो का भी उनमें से हर एक अपराध के लिए दंडनीय होगा। धारा 113 दुष्प्रेरित कार्य से कारित उस प्रभाव के लिए दुष्प्रेरक का दायित्व जो दुष्प्रेरक द्वारा आशित से भिन्न हो, जबकि कार्य का दुष्प्रेरक द्वारा किसी विशिष्ट प्रभाव को कारित करने के आशय से किया जाता है और दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप जिस कार्य के लिए दुष्प्रेरक दायित्व के अधीन है वह कार्य दुष्प्रेरक के द्वारा आश्रित प्रभाव से भिन्न प्रभाव कारित करता है, तब दुष्प्रेरक कारित प्रभाव के लिए उसी प्रकार और उसी विस्तार तक दायित्व के अधीन है मानो उसने उस कार्य का दुष्प्रेरण उसी प्रभाव को कारित करने के लिए आशय से किया हो, परंतु यह तब जबकि वह यह जानता था कि दुष्प्रेरित कार्य से यह प्रभाव कारित होना संभाव्य है। दृष्टांत या को घोर उपाधि करने के लिए खा को का उकसाता है। खा उस उकसाहट के परिणाम स्वरूप या को घोर उपाधि कारित करता है, परिणामतः का की मृत्यु हो जाती है। यहाँ यदि का यह जानता था कि दुष्प्रेरित घोर उपाधि से मृत्यु कारित होना संभाव्य है तो का हत्या के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय है।
धारा 114 अपराध किए जाते समय दुष्प्रेरक की उपस्थिति। जब कभी कोई व्यक्ति जो अनुपस्थिति होने पर दुष्प्रेरक के नाते दंडनीय होता, उस समय उपस्थित हो जब वह कार्य या अपराध किया जाए जिसके लिए वह दुष्प्रेरण के परिणाम स्वरूप दंडनीय होता, तब यह समझा जाएगा कि उसने ऐसा कार्य या अपराध